नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे टीका उत्सव की। देश भर में दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना के कहर के बीच देश भर में टीका उत्सव शुरू हो गया है। 11 से 14 अप्रैल के बीच चलने जा रहे इस महोत्सव के पहले पीएम मोदी ने एक लेख लिखकर सभी से इसमें सहभागी बनने की अपील की है। पीएम ने कहा है कि ज्योतिबा फुले जयंती से शुरू हो रहा ये टीका उत्सव 14 अप्रैल यानी बाबा साहब अंबेडकर की जयंती तक चलेगा। ये उत्सव एक प्रकार से कोरोना के खिलाफ दूसरी बड़ी जंग की शुरुआत है। इसमें हमें पर्सनल हाइजीन के साथ ही सोशल हाइजीन पर विशेष बल देना है। पीएम मोदी ने इसके साथ ही कहा कि हमें ये 4 बातें जरूर याद रखनी हैं। इनमें पहली है कि ईच वन वैक्सीन वैक्सीनेट ईच, यानी जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग हैं, जो स्वयं जाकर टीका नहीं लगवा सकते, उनकी मदद करें। दूसरी, ईच वन ट्रीट वन, यानी जिन लोगों के पास उतने साधन नहीं हैं, उन्हें जानकारी भी कम है, उनकी कोरोना के इलाज में सहायता करें। तीसरा, ईच वन सेव वन, यानी मैं खुद भी मास्क पहनूं और इस तरह स्वयं को भी सेव करूं और दूसरों को भी सेव करूं। और चौथी अहम बात, किसी को कोरोना होने की स्थिति में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का नेतृत्व समाज के लोग करें। जहां पर एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस आया है, वहां परिवार के लोग, समाज के लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं। पीएम की इन अपील के साथ कोरोना पर पहले से चल रही सियासत भी आगे बढ़ गई है। सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी जहां इसे कोरोना से जंग की एक कड़ी बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे कोरोना से निपटने की नाकामी से बचने का एक और शिगुफा। इस कार्यक्रम में हम इन्हीं तमाम बातों को लेकर, इन सियासत को लेकर चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं कि किसने क्या कुछ कहा है। जी ने आज ज्योतिबा फुले जी की जयंती से और अंबेडकर जी की जयंती तक 11 से 14 अप्रैल तक वैक्सीनेशन उत्सव मनाने का निर्णय लिया है और इसके पीछे का भाव यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएं और इस महामारी से अपने को और अपने परिवार को बचाएं। आप इससे बोलिए कि ये टीकाकरण अभियान है और ये भी कहा मैंने कि न 45 न 60 टीका वैक्सीन लगे सबको अभी और आज। मैंने 18 साल वाले ज़्यादा उसमें आते हैं कंटेंट में, ज़्यादा जाने जा रही है, इसलिए आपको भी बचाना है, इसलिए वैक्सीन सबको लगे, विदेशों में भेजना बंद है। ये बात हुई और अभी पता लगा कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं लगाने वाले। ये कुल मिला के व्यवस्था बनाई हुई है, लोगों की जान जा रही लगातार और संक्रमण को फेल हो रहे। दूसरी मैंने बात ये कही कि जो पहले जो स्थिति थी, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी जब आप पीडी शर्मा जी बैठे थे, आप मैं जब एडमिट थे तो फ्री इलाज होता था, वो इलाज होना चाहिए, वो व्यवस्था होना चाहिए। और जो होम आइसोलेट है उनसे डॉक्टर लगातार बातचीत करें, उनको दवा दें। और तीसरी चीज़ ये टेस्टिंग हो और टेस्टिंग का रिजल्ट 24 घंटे में आए, जो कहते हैं सुलेमान, होता नहीं है, 7 दिन में आता है। और आइसोलेशन हो और ट्रेसिंग हो, जब तक ये नहीं होगा। तो देखिए, टीका उत्सव और टीका उत्सव एक बात, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने एक ये पहल, एक ये अभियान या एक ये अपील, कुछ भी कह लीजिए आप, लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना को हराने के लिए ये एक दूसरी बड़ी जंग के तौर पर देखा जा रहा है। इसका मकसद ही ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो, वैक्सीनेशन हो, ताकि लोग वो वैक्सीनेशन लेके जागरूक हो, दूसरों को जागरूक करें और इस महामारी से कहीं ना कहीं बच सकें। तो 11 से 14 अप्रैल तक का ये समय चुना गया है और इसकी शुरुआत भी हुई है। आपको बता दें कि देश भर में तमाम जगह जितनी भी टीकाकरण की आज तस्वीरें हमने देखी हैं, उसमें वाकई में लोगों ने बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ भाग लिया है। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की ये जो पहल है, पीएम मोदी ने 4 सूत्र बहुत अच्छे दिए हैं। खुद के साथ दूसरे को भी टीका लगवाएं, साधनहीन लोगों की मदद करें, खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रहें। और सबसे एक बड़ी बात कि यदि आपके घर के आसपास कोई पाया गया है, कोई कोविड पॉजिटिव है, तो आप एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर उसको, समाज के लोग जो हैं खुद आगे आए इन चीजों के लिए और लोगों को उसके लिए जागरूक करें। देखिए, राजनीति इस पर भी होती है, सियासत होती है और बड़ी बड़ी बात लगती है कि टीके उत्सव पर भी यदि सियासत होने लगे तो आप क्या कहेंगे। टीका उत्सव पर कांग्रेस का तंज आ गया है, सरकार जो है वो नाकामी छिपाने का आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है। तो आखिरकार सवाल ये है कि संजीवनी पर सियासत क्यों। हम विस्तार से चर्चा करेंगे, कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं
शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर लाल तिवारी जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 2 मेहमान और जुड़ेंगे और वो जब जुड़ेंगे तो हम आपका परिचय भी करा देंगे। शंकर लाल तिवारी जी, टीका उत्सव ये एक उत्सव है और उत्सव की तरह ही हमने देश भर में तस्वीरें देखी कि इसे मनाया भी गया। बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर इस पर हिस्सा लिया है, लेकिन कांग्रेस को इस पर भी तकलीफ है। उन्हें लगता है कि नाकामी छुपाने के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। करना है तो धरातल पर चीजों को दिखाइए, जो व्यवस्थाएं जो सुविधाएं चाहिए वो करके दिखाइए। इस तरीके से सिर्फ आप कह देंगे कि हम 4 दिन टीका उत्सव करेंगे और उसका क्रेडिट ले लेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। और संविधान में गरीब को दलित को हक दिलाने के लिए काम करने वाले डॉक्टर अंबेडकर साहब के दिन तक, ज्योतिबा फूले से लेकर अंबेडकर जयंती तक देश ने तय किया और तमाम सरकारों ने तय किया कि हम वैक्सीनेशन को और अधिक प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए हम ये टीकोत्सव मनाएंगे, टीका दिवस मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे, कुछ भी कहा है। पर इसका उद्देश्य कुल इतना है कि कल तक जो अपन कह रहे थे कि वैक्सीनेशन के लिए हमें फुल जन जागरण करना चाहिए और वैक्सीनेशन का बढ़ावा देना चाहिए, उसका एक कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में आप ही ने अभी बताया और मैंने भी देखा है व्हाट्सएप और चैनल्स में कि आज भारी उत्साह के साथ वह आवाज पलट रही। ये टीका जैसे मिला था, अपन को याद होगा, ऐसा लगा था जैसे राम जी को खबर मिली हो, जनता रूपी राम को, कि हनुमान जी संजीवनी ले आए। इतना उत्साह देश भर में जिस दिन टीका की बात आई थी सबने मनाया था। कुछ लोगों ने उस दिन भी मंदोदरी विलाप किया था। टीका आने के साथ ही कुछ लोगों ने कहा कि ये बीजेपी का टीका है, ये मोदी का टीका है, इसे मैं नहीं लगवाऊंगा। और ऐसे ऐसे लोगों ने कहा जो अपने आप को जो अपने जनता का हित ऐसी कहते हैं, उनने टीका को भी जाति से, संप्रदाय से और पता नहीं कौन से विकारों से जोड़ दिया, जबकि पूरा देश और दुनिया ने भी बधाई दी भारत को कि भारत ने अपने वैज्ञानिकों के पुण्य प्रसाद, उनकी मेहनत से और ये टीका याद कर लिया। मैं आधा सेकंड में पूरी करूंगा। मैं आज तक नहीं जानता कि केंद्र लॉकडाउन किया तो नेताओं के ट्वीट चलने लगे, खुद कुछ करना नहीं, सरकार कुछ रही है तो बीन में उसमें निकालना, उसमें एन किरण प्रकार दुष्प्रचार करना, लोगों को दहशत में लाना। अभी हल्ला कर रहे थे कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे थे। कहीं पहुंचने में 24-48 घंटे की परिवहन में दिक्कत आई होगी, मैं ही मानता हूं, पर टीकाकरण पूरे देश में चल रहा है। रोज आंकड़े बताए जा रहे हैं सार्वजनिक रूप से कि आज इतना टीका इस राज्य में, इस जिले में और देश में लगा। जब लॉकडाउन लगा तो विरोध, थाली बजवाई तो विरोध, जन जागरण के लिए एक उपक्रम दिया, दीप जलाओ, फिर उसका विरोध। आज तक जो भी काम हुआ है, अभी मिंटो हॉल में शिवराज सिंह जी बैठ गए जन जागरण के लिए, तो विरोध। आज तक विरोध के अलावा कांग्रेस ने किसी एक बात का समर्थन इस प्राकृतिक विपत्ति में किया हो तो आप इनसे जरा सवाल पूछ लीजिए। दूसरा, एक भी रचनात्मक प्रयास कांग्रेस के आज जो है 100 विधायक 80 जितने भी हो, उसकी जमान न पकड़ लेंगे मेरी, जितने विधायक है, सांसद है पूरे देश भर में, इनने कभी मास्क बांटने का काम किया हो? ठीक है, चलिए शंकर लाल तिवारी जी, ठीक है शंकर लाल तिवारी जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास।
इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। बात चल रही है टीका उत्सव की। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो टीका उत्सव है ये कितना सफल होगा, और जो 4 सूत्र आज पीएम मोदी ने दिए हैं वो कितने सफल होंगे? तो ये टीका उत्सव सफल हो, ये तो सभी लोग कामना करते हैं, हम भी कामना करते हैं, और टीका सफल हो, लेकिन नौटंकी सफल ना हो। नौटंकी के माध्यम से जो देश में राजनीति करने की कोशिश हो रही है वो सफल ना हो। आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी थे ना, जिन्होंने बाकायदा पूरी प्रेस में जो है वो अपना स्पेशल संदेश दे के कहा था कि हम कोरोना पर विजय पा चुके हैं। पूरे 150 देश दुनिया के हमारी तरफ निहार रहे हैं, और हम जो है पूरी दुनिया को विश्व गुरु जो है बनकर टीकाकरण करवाएंगे। ये बात करने के बाद फिर ये दूसरी लहर कहाँ से आ गई? ये तो प्रधानमंत्री जी ने लोगों से कहा, लोग बाहर निकले इस कॉन्फिडेंस के साथ कि जब हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है कि कोरोना खत्म, कोरोना से हम जीत चुके हैं, अब तो दुनिया हमारी तरफ देख रही है, तो लोग सड़कों पे आ गए, लोग बाहर निकलने लगे, लोग कॉन्फिडेंस से अपना काम करने लगे। अब रो रहे हैं, उसी पब्लिक को गाली दे रहे हैं कि तुमने मरवाया, तुम फैला रहे हो, तुमने मास्क नहीं लगाया, तुमने फलाना नहीं किया। ये जो पाखंड है, ये जो आडंबर है हर बात का श्रेय लेने का, ऐसे ये महामारी से लड़ने का तरीका है। 5-5 लाख 10-10 लाख की रैलियां कर रहे हैं अमित शाह, वहां से कोरोना फैल नहीं रहा है। या आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं सिर्फ सत्ता पे कब्जा करने के लिए? क्या एक दिन में चुनाव नहीं हो सकते थे बंगाल में? कैसे 8-8 चरणों में आप चुनाव करा के कोरोना को फैला रहे पूरे हिंदुस्तान में? क्या एक चरण में चुनाव नहीं हो सकते थे 97 सीटों पर वहां पर आसाम में? ये नौटंकी किस लिए की जा रही है? सिर्फ सत्ता की भूख, सत्ता की लिप्सा, और उसके लिए देश मरे तो मर जाए। और ये जो समस्या है, ये समस्या है। यही दमोह की स्थिति। दमोह में क्या हो रहा है जाके देख लीजिए आप। अकेले दमोह में कोरोना नहीं है, बाकी पूरे प्रदेश में भूपेंद्र जी, क्या कांग्रेस ने इस पर आपत्ति ली थी कि नहीं होना चाहिए, यदि कोविड इतना फैल रहा है तो उपचुनाव निरस्त हो? चुनाव आयोग को कोई बात की, कोई अपील की उनसे? आपको अंदाजा नहीं है क्या कि जो है 8-8 चरणों के चुनाव का सबने विरोध किया? जब पूरे देश में एक साथ चुनाव हो सकता है तो एक स्टेट में जो है ये 8 चरणों में चुनाव होगा। ये क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है लोगों को कि ये कौन सी नूरा कुश्ती हो रही है? और ये देश की समस्या क्रिएट की जा रही है। ये जब ये मालूम नहीं था कि कोरोना कहाँ से आ रहा, विदेश से आ रहा है, तब जो है नमस्ते ट्रम्प कौन कर रहा था? सर पंडित जी कर रहे थे कि हम लोग कर रहे थे? विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष क्या करता है? विपक्ष इस बात की जवाबदेही करेगा। सरकार में आप बैठे हैं, उसका हिसाब देंगे नहीं विपक्ष ने क्या किया, इसका तो जवाब दीजिए। आपने एक साल में, अभी सुनिए, एक पूरी बात सुन लीजिए। चलिए बोलिए। एक साल इस सरकार को हो गया, 1 साल से कोरोना है। ये बात खुद अभी जो है अजय बिश्नोई ने बोली है कि वहां पर जो है 40 पेशेंट थे कुल, जब हमारी सरकार को 1 महीना हुआ है। अजय बिश्नोई ने बोला जबलपुर में, आज हर ब्लॉक में 40 से ज्यादा पेशेंट है। वहां पर सरकार 1 साल से क्या कर रही है? 1 साल पहले आपने कहा कि 6 महीने में हम जो है ऑक्सीजन का प्लांट चालू कर देंगे और हिंदुस्तान को भी हम ऑक्सीजन सप्लाई करने लगेंगे। अभी वहां पर जो है नक्शा भी नहीं खींचा, दीवारें भी नहीं बनी हुई। ये आडंबर कर करके आप लड़ाई लड़ना चाहते हो कोरोना से, महामारी से, एक जो है इतनी बड़ी त्रासदी से। ये ढोंग का विरोध है। ये विरोध कोरोना का नहीं है, वैक्सीनेशन का नहीं है, दवाई का नहीं है। ये ढोंग इनके पाखंड का है। इनकी हर चीज में आज अस्पतालों में जो है बैनर लगा के बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का, वैक्सीनेशन के बाजू में लगा के। ये राजनीति कौन कर रहे हैं? कांग्रेस कर रही है कि बीजेपी कर रही है? ये व्याख्या मोदी जी ने बनाई है वैक्सीन की, वैज्ञानिकों ने बनाई है। ठीक, जवाब ले इसका। आप बोर्ड लगा के वहां बैठे हैं। जवाब लेते हैं इसका। शंकर लाल तिवारी जी, बहुत सारी बातें हैं और ये कहा जा रहा है कि टीका उत्सव सफल हो, सब चाहते हैं, कांग्रेस भी चाहती है, पूरा देश चाहता है, पर नौटंकी मत करिए, क्योंकि इसने जिस तरीके से पहले ये बातें कह दी गई कि पूरा कोरोना चला गया है और अब वैसे ही पैर पसार के तमाम लोगों के सामने हैं। इतने बड़े बड़े इलेक्शन हो रहे हैं, तमाम जगह भीड़ हो रही है, वहां कोरोना नहीं है क्या? और ये बात कई बार निकली है, दमोह को लेके भी निकली है, दूसरी चीजों को लेके भी निकली है। इनसे पूछा था कि क्या कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को एक सामान्य सा पत्र भी लिखा है? उसका उत्तर नहीं आया। भूपेंद्र जी बहुत चतुर वक्ता है, और पर इस तरह के पापपूर्ण बातें करने से कोरोना जैसी प्राकृतिक विपत्ति में वो अपने माथे में पाप चढ़ा रहे हैं।
मैं कहना चाहता हूं आपसे कि कोरोना के जब फिगर डाउन हुए, कोरोना जब मिलना बंद हुआ और जिन जिलों में कोरोना था वहां के फिगर कम हुए, फिगर कम होने के बाद फिर वो शून्य हो गए, तो उस समय क्या कहते हम लोग कि नहीं कोरोना है, लोग भर्ती हो जाओ आकर के, और इसलिए एक वातावरण बना था वो पूरे, और थोड़ी रिलैक्स किया, उसी कारण लॉकडाउन भी हटाने पड़े, क्रम से कई चरणों में लॉकडाउन हटा, और इस बीच में वैक्सीन आ गई। जब वैक्सीन आ गई तब इनको जलन थी। आज इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वैज्ञानिकों ने बनाया है, राहुल गांधी ने बनाया, वैज्ञानिकों ने बनाया, ये तो प्रधानमंत्री जी खुद कह चुके हैं। पर राहुल गांधी ने क्या कहा था इस हेलो। बिल्कुल शंकर लाल तिवारी जी, आपकी आवाज हम तक बहुत स्पष्ट नहीं पहुंच रही है, आवाज बहुत कट रही है। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज थोड़ा सा नेटवर्क का जो भी इशू है, टेक्निकल टीम से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको देखिए, क्योंकि आवाज जब तक हम तक स्पष्ट नहीं पहुंचेगी सवाल और उनकी बात हम तक प्रॉपर नहीं आ पाएगी। भूपेन गुप्ता जी लगातार जुड़े हुए हैं। भूपेन गुप्ता जी, शंकर लाल तिवारी जी ने जितनी बातें यहाँ रखी हैं, अभी भी कुछ कह ही रहे हैं। ठीक है, मैं वापस आती हूँ शंकर लाल तिवारी जी। भूपेन गुप्ता जी बहुत सारी बातें वो रख रहे हैं, कह रहे हैं हम जबरदस्ती भर्ती कर लेते, क्या आंकड़े कम थे तो वैसी ही बात करी है, और हमने जब कह दिया कि वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बताई, तो कांग्रेस क्यों हमेशा सियासत करती है, क्यों उस संजीवनी पर सियासत क्यों कर रही? जी ने फिर वैक्सीन क्यों लगवा ली? अगर हम सियासत करनी होती तो हमारे सारे बड़े नेताओं ने क्यों वैक्सीन लगवा ली? झूठ बोलते हैं, पाखंड करते हैं, यही विरोध पैदा करते हैं, यही तमाशा करते हैं, यही जो है अपने मन से गाली बकने लगते हैं। ये जो है बहुत पाखंडी लोग हैं, इनसे पूछे अगर हमें विरोध करना होता वैक्सीन नहीं है, बहुत समस्या है, ये बोलने नहीं देंगे इनको, इन्हीं को बोलने दीजिए आप। नहीं ठीक है, हाँ तो बोलो दादा, बोलो आप बोलो, खूब बोलो, फिर हम बाद में बोल लेंगे। शंकर लाल तिवारी जी, आ रही हूं मैं आपके पास, उनका पक्ष आने दीजिए, भूपेन गुप्ता का उनका पक्ष आने दीजिए, बोलिए गुप्ता जी। अब इससे बुलवा तो लो, फिर वो डिस्कस करेंगे। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आवाज कट रही है, इसलिए आपको नहीं बोलने दे रही मैडम, नहीं तो आपको खूब बोलो, हमें कोई समस्या नहीं है। शंकर लाल तिवारी जी, कट के आ रही है आपकी आवाज वाकई हम तक बिल्कुल अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है, प्लीज कुछ नेटवर्क का इशू है, और थोड़ा सा नेटवर्क में आके बात कीजिए ताकि आपकी बात बहुत स्पष्ट हम तक पहुंच सके। थोड़ा पंडित जी बाहर निकल के बात करो, बाहर थोड़े आ जाओ तो जरा नेटवर्क मिले। चलिए गुप्ता जी, आप अपनी बात रखिएगा। अरे दादा बाहर थोड़े आ जाओगे तो ये आवाज आने लगेगी, आवाज नहीं आ रही यार तुम्हारी, लाहौल मिला हुआ है। दादा आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़े बाहर निकल के बात करो। महाराष्ट्र को फार्मूला क्या नहीं बताते आप, राजस्थान को फार्मूला क्या नहीं बताते आप, हर काम में विघ्न संतोष, और इस तरह की प्राकृतिक विपत्ति में जिसमें पूरे देश में हाहाकार मचा है, सरकार को सहयोग करने की बात तो छोड़ दो, आप और आपके नेता ट्वीट खेलते हैं, हर काम का सरकार के विरोध करते हैं। मैं सोचता हूँ थोड़ी सा गंभीरता से भी कांग्रेस इसीलिए आम जनता से कट गई कि आप मुस्कुरा रहे हो चैनल में बैठ के और मंदोदरी विलाप कर रहे हो इस बात का कि कोरोना का एक काम नेतागिरी मत करिए। आप लाशों पे 4000 से ज्यादा लोग मर गए हैं, आप उस पर नेतागिरी 4000 से ज्यादा लोग मर गए मध्य प्रदेश में, जरा उस पर अपन विचार करें और ये नेतागिरी मत करिए। मेरा एक निवेदन है, जन्म सिद्ध अधिकार है, प्लीज टीके पर राजनीति मत करिए, हम टीके और वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। इनको सर्वमानी चाहिए, इनको मैं धिक्कारता हूँ कांग्रेस वालों की, ये हर बात में लॉकडाउन के टाइम हो, या वैक्सीन का मामला हो, या मंदोदरी खिलाफ करने के अलावा कुछ
अरे कैकई की तरह मत रोइए यार, मंदोदरी और कैकई कौन है फिर बताओ जरा। ये बड़े उल्टे सुल्टे उदाहरण देने लगते कहीं के भी। मंदोदरी है और तो मंदोदरी तो रावण कौन है? आप हो क्या कि आपका नेता है? कौन है रावण? मंदोदरी रो रही, जो मुंह में आया आपने दे दी बत्ती। मुझे बताओ एक भी काम कांग्रेस पार्टी कौन है रावण भाई? मुझे सुना तो गया। मैडम जब ये चुप हो जाए तो हमें बता दीजिए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं जाकर के सुझाव दे रहे हो? राजस्थान में क्यों नहीं दे रहे? पंजाब में क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, चलिए चलिए आपकी बात। शंकर लाल तिवारी जी, बहुत सारे सवाल दागे हैं, उनका जवाब भी तो आए, तब तो चर्चा आगे बढ़ पाएगी। ठीक है भूपेंद्र जी, बहुत सारी बात कर रहे हैं पंजाब की, राजस्थान की, कि इतने सारे आंकड़े वहां पे भी तो है, उनके लिए भी कुछ कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को क्यों कोस रहे हैं, सब वो कह रहे हैं। निंदा भी कर रहा हूँ। लीजिए। अभी मुझे बता दे, क्या पंजाब में वैक्सीन नहीं लग रहा है? क्या राजस्थान में वैक्सीन नहीं लग रहा है? अगर हमें राजनीति करनी होती, नेतागिरी करनी होती तो हम वहाँ ढोंग करते। ये ढोंगी ये हैं, ये अपनी असलियत छुपाने के लिए। अभी चुप रहिए, अब आप बात सुनिए यार, आपने बहुत बोल लिया, बात भी सुनिए अब आप। क्या पंजाब में नहीं लग रहा क्या वैक्सीन? क्या जो है राजस्थान में नहीं लग रहा वैक्सीन? क्या केरल में नहीं लग रहा वैक्सीन? क्या जो है तमिलनाडु में नहीं लग रहा वैक्सीन? अपने ही मन से कहने लगते नेतागिरी हो रही, नेतागिरी हो रही। बैनर तुम लगा के बैठे हुए अस्पतालों में, शर्म नहीं आ रही आपको? और दूसरों से कह रहे राजनीति हो रही, राजनीति हो रही। जाइए भाजपा के पाखंडी वहां पर सारे के सारे जो है बैनर लगा के बैठे अस्पतालों में। ये अस्पताल राजनीति करने की जगह है? आपके खुद पटना के अस्पताल में लगे हुए हैं बैनर और बैठे हुए वहां पर आप। एक मजिस्ट्रेट मर गया, इसकी शर्म तो आ नहीं रही है, मगर नेतागिरी पूरी करेंगे और दूसरे से कहेंगे नेतागिरी कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। आपका विधायक अजय बिश्नोई कह रहा है कि आपकी सरकार झूठे आंकड़े दे रही है मौतों के। उस पर आपको कोई आप जवाब दीजिए उसका। आपका एमएलए, आपका मिनिस्टर था वो, और वो कह रहा है कि सरकार जो है उल्लू बना रही है, सरकार जो है ढोंग कर रही है। आप उसका जवाब दीजिए। ये दुनिया भर की रामायण है, यहाँ पर लंदन में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, फलाने में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, इसकी चर्चा करिए। अजय बिश्नोई कह रहे हैं कि आपकी सरकार मौत के आंकड़े झूठे दे रही है, इसका जवाब दीजिए आप, बताइए आप। और वो बयान दे के भी कह रहे हैं और अभी चैनल पे खड़े हैं, बैठे हैं, वो उस पर भी दे रहे हैं, जी न्यूज खोल के देख लेना। आप क्या करेंगे? आपको क्या मालूम अपनी पार्टी के अंदर का मामला क्या कह रही है? मैदे लेगी, जरा सुनो जाके। और आप भी कल वही कहोगे, क्योंकि आपके साथ भी वही सब हुआ है। अच्छा भूपेंद्र गुप्ता जी, एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि ऐसे ही चर्चा चलेगी, समय की सीमा हो जाती है। शंकर लाल तिवारी जी आ रही हूँ, 1 मिनट दीजिए, आप ही के पास आ रही हूँ। भूपेंद्र गुप्ता जी, ये जो 4 सूत्र आज रखे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, देखिए टीके की सराहना आपने भी की, सफल होना चाहिए, सबको लगना चाहिए, इस कोरोना महामारी को जाना चाहिए। जो सूत्र उन्होंने 4 आज रखे हैं इन 4 दिनों के लिए, टीकाकरण, टीका उत्सव के लिए, एक तो ये था कि भाई जो लोग नहीं लगवा सकते हैं उनकी आप मदद करिए, उनको आप लेकर जाइए। दूसरा उन्होंने ये भी बोला कि जिन लोगों के पास साधन नहीं है, उन्हें जानकारी कम है, उन लोगों की इलाज में सहायता करिए। तीसरी उन्होंने एक बात बोली है कि खुद भी मास्क पहनिए, मैं भी मास्क पहनता हूं, सब लोगों को सेव करें, दूसरों को सेव करें, खुद भी सुरक्षित रहें। और यदि किसी को कोरोना होता है, मान लीजिए घर के आसपास हुआ है, तो लोग इसमें, समाज इसमें इतनी जागरूकता दिखाए कि उस जगह को, आपके घर के प्रेमाइसेस के बाहर है तो उसे आप खुद माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाइए। तो इस तरह की चीजों को लेकर जो उन्होंने पूरे देशवासियों को 4 सूत्र दिए हैं, इससे निश्चित तौर पर हम इस जंग को जीत पाएंगे। समर्थन करते हैं इसका? ये जो मंत्रबाजी है, ये इसी मंत्रबाजी का विरोध हो रहा है। 10-10 लाख की रैली कर रहे हैं बिना मास्क पहने अमित शाह जी, उनको क्यों नहीं मास्क पहनवा पा रहे आप? खुद मुख्यमंत्री जो है स्वास्थ्य आग्रह से उठे और 2 दिन बाद दमोह में बिना मास्क के घूम रहे थे। ये किसको आप समझा रहे हो? आप खुद ढोंग कर रहे हैं, इसलिए तो जनता विश्वास नहीं कर रही है। तो प्रधानमंत्री बिना मास्क के घूम रहे हैं, बांग्लादेश में घूम रहे थे बिना मास्क के, जबकि बांग्लादेश हमसे ज्यादा है डेंजरस स्टेज में। आप केवल ढोंग करना चाहते हैं, सीरियस होकर वैज्ञानिक की तरह जो है आप केवल जो है 4 भाषण फटकारना चाहते हैं और बस बन गया देश इसमें। ऐसे देश बन जाएगा? आप खुद क्या प्रेरणा छोड़ रहे हैं देश के लिए? भाषण की प्रेरणा, बस भाषण देना हमको जो है अपने उसी में टोपी पहनानी। आज क्या आपके गृह मंत्री बिना मास्क, सारे मिनिस्टर बिना मास्क के घूम रहे हैं, पेट्रोल जी बिना मास्क के घूम रहे हैं,
तो आप ये क्या है? ये मध्य प्रदेश का सारे मंत्री अभी वर्तमान में आप अभी नरोत्तम मिश्रा जी की तस्वीरें उठा लीजिए, वीडियो उठा लीजिए, बिना मास्क के घूम रहे हैं 5 मास्क लोगों को लेके, 25-25 लोगों की सभाएं संबोधित कर रहे हैं। जब आप खुद नहीं मास्क पहनना चाहते हो, जनता को ये मंत्र पढ़ा के क्या कर रहे हो? आप क्या करना चाह रहे हो? इसलिए तो इसको कहते हैं लोग, पाखंड कहते हैं, आडंबर कहते हैं। आप सरकार सामने उदाहरण तो रखे, प्रेरणा तो रखे, किसी को दिक्कत थोड़ी है। लेकिन जो है आप जो है उदाहरण तो प्रस्तुत नहीं करते, अकेला भाषण में सुन लो आपका, बस मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, तो तुम्हारे लिए भी जरूरी ना भाई साहब। ठीक है, शंकर लाल तिवारी जी बोलिए, अब आप अपनी बात रख लीजिए। देखिए, मैं एक सुखद बात आपसे कहूँ, पिछले दिनों में शुरुआती मार्च की तारीखों में पढ़ा, तब जनता के बीच में जन जागरण की आवश्यकता थी। पिछले 20 दिनों के जन जागरण आप सबके द्वारा, विशेषकर मीडिया के द्वारा, सरकार के भी प्रयासों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा हुआ। अब आज आप भी देख रही हो, जब निकलेंगे तो सजग करिएगा। मैं देख रहा हूँ, मुझे लगा, इसलिए मैं व्यक्तिगत कर रहा हूँ कि मौत बिना लोगों के मुकम्मल काफी संख्या में आ गया। आज से 20 दिन पहले दूसरी स्थिति, पर आज कल परसों नर्सों के अंदर निरंतर मास्क बांधना लोगों ने अपने से शुरू किया। अब उन्होंने कोरोना को आम आवाम ने गंभीरता से लिया। ये असर प्रधानमंत्री की अपील का, मुख्यमंत्री की अपील का और समस्त कलेक्टर्स, एसपी, समस्त अमला पुलिस का, अन्य विभागों का, उसकी अपील का असर हुआ है। हम मास्क की तरफ काफी गंभीरता से जनता ने उसको लेना शुरू किया है, लगाना शुरू किया है, और जन जागरण की जरूरत है, वो भी आप सबके माध्यम से, समाज के सहयोग से, सरकार के सहयोग से होगा। मैं एक बात को इतनी ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप जब कुछ कांग्रेस के मित्र मेरे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, बात मैंने अपने मुंह से एक बार लंदन नहीं बोला, मैंने एक बार अपने मुंह से जापान अमेरिका नहीं बोला, पर वो ट्रंप बोले। और अभी जब मैंने पूछा कि महाराष्ट्र का क्या हाल है जनाब, जब आप गिरी कर रहे हो, सियासत देना पड़ेगा। जब नाम लिया क्योंकि बोल रहे थे अहमदाबाद में, नमस्ते ट्रंप का करोड़ रुपए की दीवार बनाई थी आपकी सरकार ने। भैया गुप्ता जी मुझे ज्ञान दे रहे थे। भैया ये बताओ ना, अहमदाबाद से लंदन में है क्या? अहमदाबाद आए थे ट्रंप साहब, कोरोना लेके उनकी लड़की जो है, आप तो कह रहे थे कि हम वैक्सीन लगवा रहे राजस्थान में, और आज में आपका एहसान जनता के ऊपर भी आप वैक्सीन लगवा दे रहे हैं। आपने तो वैक्सीन का विरोध किया था। आपको शर्म आती है भारत को विश्व गुरु बस कैसे देख करके किसी को? आपको लज्जा लगती है? आपको अच्छा, मेरा आप दोनों से एक सवाल है, दोनों से एक सवाल है कि ये जो दवाई है, ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है, ये जो वैक्सीन है, ये वैज्ञानिकों ने बनाई है, ठीक है? तो हमें समझ में ये नहीं आता कि ये बार बार बात क्यों होती है कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, फिर कोई कहेगा कि किसी और की वैक्सीन है। इस पर सियासत क्यों करें? देखिए, यदि इसका फायदा लोगों को मिल रहा है तो अच्छी बात है, इसका पूरा क्रेडिट गवर्नमेंट को क्यों? किसी और कह के इसके मैं जवाब दे दूं। मैं आपसे बताऊं, वैक्सीनेशन जैसे शुरू हुआ और उसके महीना भर 15 रोज पहले से देश के तथाकथित जनता के ठकियाए आम आदमी से धराशायी जो नेता थे, चाहे अखिलेश यादव रहे हो, चाहे राहुल रहे हो, चाहे अन्य नेता, समय नहीं खराब करूंगा। वैक्सीनेशन के बारे में क्या क्या कहा है, एक एक करके बोलेंगे तो स्पष्ट समझ में आएगा ना। उसके मैं बोल रहा हूँ, वो भी तुम बोल रहे, उसके कारण देश में पहले कभी कह दिया सुअर की चर्बी है इसमें, अखिलेश ने कह दिया मैं लगवाऊंगा नहीं, तो वैक्सीन तो मैं लगवाऊंगा नहीं। अब इस स्थिति में खड़े हो जाते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो वैक्सीन का विरोध हो गया। किसी ने विरोध नहीं किया आज तक, धुआंधार हो रहा है, लाइनें लगा करके हो रहा है, जनता किसी ने विरोध नहीं किया। आपके बैनर लगाने का विरोध किया लोगों ने, आपकी नेतागिरी का विरोध करते हैं लोग, वैक्सीन का विरोध नहीं करते।
नेतागिरी बंद कर दो, विकास का काम करो, आपने देश की बड़ी सेवा हो जाएगी। जहर फैलाया, आपकी नेतागिरी का विरोध करते लोग वैक्सीन नहीं करते, आपको दवाई का नहीं करवाएं। आपकी पार्टी को जो वैक्सीनेशन चलिए। आपके ढोंग का विरोध करवाएं। मैं आपको दिखाता हूँ आपकी पार्टी को जो ये वैक्सीनेशन बीजेपी के ढोंग का विरोध कर रहे हैं, आज जो बैनर लगा के खड़े हो जाते हैं उसका विरोध कर रहे हैं, वैक्सीन का चलिए, विरोध कर रहे हैं। शंकर लाल तिवारी जी और भूपेंद्र गुप्ता जी, देखिए समय की सीमा है, ये चर्चा और ये सियासत और झगड़ा ऐसे ही चलेगा तो वक्त बहुत सारा निकल जाएगा। फिलहाल समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बात चल रही है टीका उत्सव। देखिए, एक सवाल सबसे पहले आता है टीका उत्सव में कि आखिर संजीवनी पर सियासत क्यों? जब ये वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था, ये टीका नहीं था, बहुत स्थितियां भयावह थी, डर था। आज हम जानते हैं कि अब वैक्सीनेशन हो रहा है और 11 तारीख से 14 अप्रैल को टीका उत्सव के रूप में मनाने का प्रयास और मकसद ही ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं। इसे हमेशा याद रखें, ये यादगार बन जाए ये उत्सव। इस पर देखिए सियासत इसलिए क्योंकि बार बार जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की अपील, और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें, उनकी अपील, तो कहीं ना कहीं जो सरकार होती है, जो सत्ता में होती है, उसका ये प्रयास होता है कि हम इन तमाम चीजों के लिए लोगों को जागरूक करें। विपक्ष को किसी ने मना नहीं किया है कि आप जागरूकता ना करें, लेकिन करने की इच्छा शक्ति और चाहत होनी चाहिए। आप हमेशा हर बातों पर यदि मीन मेक निकालेंगे तो ऐसे काम नहीं होगा। बहरहाल जो भी है, टीका उत्सव है, लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया है और अब एक ही प्रयास है हम सब का मिलकर कि इस कोरोना से हम सबको कहीं ना कहीं जीतना है, इस महामारी को हराना है और हमें इस लड़ाई से, इस जंग से आगे बढ़ना होगा, जीतना होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।